नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है उनके दिमाग में। देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं, जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतनी ही आपको एनर्जी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। देखते हैं, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। और देखो, सबसे ही पहला कार्ड है नेवर एंडिंग स्टोरी। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो घूम फिर कर वही, मतलब आपने बहुत कोशिश की होगी या आपके पार्टनर ने भी बहुत कोशिश की होगी उस एनर्जी से बाहर निकलने की। वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि बार बार वो साइकिल जैसे कि दोहरा रही है। बार बार झगड़े, बार बार एक दूसरे के ऊपर शक करना या बार बार एक दूसरे के पीठ पीछे कुछ बोलना, ऐसा हुआ है। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो बातें आप दोनों को पसंद नहीं है वही बातें रिपीट हो रही है। भगवान भी नहीं चाहते कि ये स्टोरी कभी ख़त्म हो, इस स्टोरी का कभी एंड हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े परेशान हैं आपके पर्सन, मतलब माथे पर हाथ लेकर बैठ गए हैं। अब करे तो क्या करे, इस हालत में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 और 7 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। नाराज़ है और बहुत गहरी सोच में है वो, ठीक है। उस इंसान को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। और प्यार है इस इंसान को, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर हार्ट शेप बना है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनके दिल में आप रहते हो, लेकिन आपके पार्टनर में भी कोई ऐसी बात है कि इस इंसान को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। और जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या करें, डिवाइन को सरेंडर करें। और वही आपके पार्टनर नहीं करे, वो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। क्या करे क्या ना करे, इस सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, देखो, एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ उजाला है और बीच में आपके पार्टनर है। देखो, यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है और ये इंसान उस अंधेरे से उजाले में आना चाहते हैं। रिवर्स आया है ये कार्ड। नंबर 3 2 बार यहाँ पर आया है। नंबर 3 3 3 शायद आजकल आपको दिखाई दे रहा हो, आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा हो। और जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन उस अंधेरे से निकलकर उजाले में आना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर आज जो कुछ भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जैसे कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आप दोनों को उस अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर आना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर आज तक जो कुछ भी झगड़े हुए, जो गलतफहमियां आप दोनों के बीच में हुई है, जो भी परेशानियां आप दोनों के बीच में हुई है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उसमें से बाहर निकलें। गलतफहमी का शिकार हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि काले बादल, गलतफहमी के बादल है ये, और ये जैसे ही हटेंगे उजाला आएगा। ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और क्या है, देखो, आपके पर्सन या तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि, देखो, बॉटम में यांग की एनर्जी है, या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को समझते नहीं हो, ठीक है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इतना प्यार किया लेकिन उस इंसान को कभी समझा नहीं, ठीक है। या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि वो इंसान खुद आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके दिल में क्या चलता है उनको पता ही नहीं चलता। एक दूसरे को जानने की चाहत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप भी जानना चाहते हो उस इंसान को, वो इंसान भी आपको जानना चाहते हैं, लेकिन समझते नहीं हो, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। और जिस तरह से यहाँ पर देखो, मुझे तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि गुस्सा करते थे आपके ऊपर, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान ऐसा जो बहुत पावरफुल हो सकता है, जो बहुत हमेशा अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, या अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो आपके पार्टनर कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा। आपके पार्टनर को अगर ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर अपनी मनमानी करते हो तो उनको लगता है ये मनमानी तो नहीं चलेगी। और यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी ऐसी ही है कि आप दोनों के बीच में कोई एक बहुत मस्कुलिन पावर में है, और ज़्यादातर ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वाइस वर्सा है, कि आप उस इंसान के ऊपर पावर दिखाते हो और अब आपके पार्टनर थक चुके हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक तरफ जानते हैं कि आपके दिल में उसके लिए कितना प्यार है, लेकिन जब बात आती है रिकन्सिलेशन की, जब बात आती है एक दूसरे से बात करने की, तो इस इंसान को लगता है कि जाकर क्या फ़ायदा है, जाने के बाद तो झगड़ा ही होना है। ओके, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर परेशान हैं और ऊपर से थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा चिड़चिड़ाहट, और आपको समझने की कोशिश भी इस इंसान की है। और अगर आप नहीं समझते हो तो आपके पार्टनर चाहते कि आप उनको दिल से समझे,
ठीक है, उनके प्यार को समझे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, और क्या है देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं चारों को चारों कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या हालत है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है, देखो 10 स्टार की एनर्जी है बॉटम में। आपके पार्टनर खुद को हील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप हील हो जाए, वो इंसान खुद भी हील हो जाए, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। जो हालात है आप दोनों के बीच में, देखो झगड़ा करके या गुस्सा करके कुछ चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, ये आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, और इस वजह से आपके पार्टनर खुद को हील करना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर जो हमने क्लैरिफाई किया, आपके पार्टनर को समझ में आया है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो तो दोनों की भी विश पूरी होगी, दोनों की इच्छाएं पूरी होगी और प्यार ही प्यार होगा इस रिश्ते में। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, प्यार ही प्यार होगा इस रिश्ते में जब आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ड्रीम करते हैं, आपको डे नाइट आपको ड्रीम करते हैं, आपके बारे में सपने देखते हैं। जैसे जैसे इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पार्टनर को लगता है कि और ज़्यादा आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझोगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और सारे सपने आपके पूरे होंगे। ठीक है, बहुत ड्रीम करते हैं वो आपको, और इमोशनल भी है। और क्या है यहाँ पर जो एनर्जी है, देखो वापस वही एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत इमोशनल हो सकते हो। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो आपको इतना प्यार देते हैं फिर भी आप उनको समझते नहीं हो। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो गाइस, यहाँ पर भी अंधेरा और उजाले के बीच में आपके पार्टनर फंस चुके हैं। वापस उसको क्लैरिफाई किया तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पार्टनर को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या करे क्या ना करे के बीच में इंसान अटक चुका है। लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और देखो इतना ज़्यादा ये इंसान आकर्षण भी फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पार्टनर जिद्दी हो सकते हैं या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। देखो वाइस वर्सा हो सकता है। अगर आप प्यार से ना समझो तो वो आपको गुस्सा करके समझाएंगे, लेकिन वो आपको समझाएंगे ज़रूर आने वाले समय में। वो आपको बताएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि अगर आप दोनों सही रहते हो, अगर आप दोनों समझते हो एक दूसरे को, तो रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। आपके पार्टनर बहुत खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ और वो कभी नहीं चाहते कि रिश्ता ख़त्म हो। ऊपर से वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। और देखते हैं, देखो आपको ऑफर करना चाहते हैं। बॉटम में जजमेंट है, ईश्वर को प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है आपके पार्टनर को हालात के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, आपको देने के लिए कुछ ऑफर नहीं है, इस बात की बड़ी तकलीफ थी। लेकिन आपके पार्टनर जहाँ तक यहाँ पर एनर्जी है, वो अब आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। बड़े चाइल्डिश भी हो सकते हैं, बचकानी हरकतें बहुत करते हैं। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत बचकानी हरकतें करते हो। देखो मुझे यहाँ पर एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। मे भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे ये इंसान, ऐसे भी हो सकता है। किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करे हो, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। वो इंसान खुद चाहते हैं कि आप लीड करें, आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, आप कुछ बात करें उनसे, ऐसे भी हो सकता है। और जजमेंट का कार्ड है बॉटम में, जहाँ पर जजमेंट आता है तो फिर क्या कहना, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि रिश्ता संभल जाए, संवर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटस। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी आती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं और क्या एनर्जी आती है। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन का क्यों डर है भाई, ऐसा क्या हुआ। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो हुआ क्या है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर को लगता है अगर वो आपकी तरफ आएंगे या तो झगड़े हो सकते हैं या तो रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, या झगड़े होकर फिर से आप उस इंसान को कहीं इनकार ना कर दें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की वजह से भी झगड़े हुए हैं, किसी और ने आप दोनों के बीच में झगड़े लगा दिए। ठीक है, ऐसी भी हो सकता है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, बार बार
गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ इस रिश्ते में हो रहा है और आपके पार्टनर इस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं। और 5 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते अब इस रिश्ते में झगड़े हो। और ऊपर से इस इंसान को रिजेक्शन का जो डर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको बार बार इस रिश्ते में कुछ ऐसा बोला, अगर बार बार इस इंसान ने कुछ बोला, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन बातों को बोलकर आपके पार्टनर को आप रिजेक्शन दे सकते हो कि तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने वो बोला। और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है रिजेक्शन का डर। अगर इस इंसान की लाइफ में कोई और था, ऐसा इंसान जो इस इंसान को हमेशा बोलता था इस रिश्ते के बारे में, वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन रिजेक्शन का डर है और बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं। इस इंसान का कहीं भी मन नहीं लगता है। हो सकता है कि इनके ज़िंदगी में ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपकी कमी इस इंसान को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आप नहीं तो कहीं खुशी नहीं है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की कुछ हालत यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको, क्या कुछ मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सबसे पहला, कंपैरिजन, ये बड़ी प्रॉब्लम है। किसके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो आप, मत करो। हर वक्त दूसरों के साथ कंपेयर करना खुद को ठीक नहीं है, और ऐसा करके आप खुद का ही इंसल्ट कर रहे हो। आप सबसे ग्रेट हो, आप सबसे हटके हो, दूसरों के साथ कंपेयर करके आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हो, मत करो ये। फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, किसी के भी साथ कर रहे हो, ये आपको छोड़ देना है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप कंपेयर करना छोड़ दें। नंबर 5 बैलेंस का है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ये भी एनर्जी आप रही है। ट्रस्ट करना होगा, हो सकता है यहाँ पर जैसे कि हमने पहले देखा कि बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत झगड़े हैं इस रिश्ते में, तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर देखो 5 ऑफ वांड्स, विश्वास नहीं करते हो आप इस इंसान के ऊपर, ऐसे भी हो सकता है। या ऐसे हो सकता है कि आपने दूसरों की बातों में आकर इस इंसान को ब्लेम किया, हमेशा उसकी वजह से झगड़े हुए। ट्रस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा आपके लिए संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और क्या है, देखो वापस वही एनर्जी है, मुझे तो आपके पार्टनर आप सेम एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। तो अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, शांत नहीं रह पा रहे हो, कोशिश करो। आप कोशिश तो कर सकते हो ना। और मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आपको भी किसी बात का रिजेक्शन का डर है, जैसे कि आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है ना, आपको भी है। हमें भी किसी इंटरव्यू का डर हो सकता है, या तो आप कहीं भी जाते तो हो सकता है आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ऐसे कुछ डर आपके मन में हो सकते हैं। तो इस डर को आपको बाहर निकालना होगा। डर डर के जीने में कुछ भी रखा नहीं है, ठीक है। आपको डर निकालना होगा, शांत रखना होगा अपने दिमाग को। और मे भी मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी है, और वो निगेटिव थॉट्स आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप कोशिश करने के बावजूद भी वो निगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। एडवेंचर है यहाँ पर। और बॉटम में देखो क्या बात है, देखो सिर्फ इस रिश्ते में नहीं कुछ नयापन, तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ नयापन आने वाला है। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि आपको ना अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको ऐसा होगा कि बस आपको यही तो चाहिए था, ठीक है। इंट्रीगेशन क्या बता रहा है, बैलेंस होने वाला है। अगर अब तक ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, जितना प्यार आप उस इंसान को दे रहे थे, वो इंसान आपको अगर उतना प्यार नहीं दे रहा था, मतलब ऐसा जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे इस प्यार में आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे आपको कुछ करना है अपने करियर में, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, यहाँ पर इंट्रीगेशन का कार्ड बता रहा है कि बैलेंस तो होगा, ठीक है। और एडवेंचर है, आने वाले समय में कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप। या तो आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो दूसरों के साथ बातें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो शेयर करते हैं उनके लिए गाइडेंस है कि आप ये शेयर करना बंद कर दो, ठीक है। और जो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, मन ही मन घुटन सी हो रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी भरी है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते हो, जिनके ऊपर विश्वास रख सकते हो उनके साथ कोई बात आप शेयर कर सकते हो। 2 बातें हैं यहाँ पर, जो शेयर करते हैं उनको शेयर करना बंद करना है, जो बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं उनको किसी अपने करीबी से कोई दिल की बात बोल देनी चाहिए, दिल हल्का हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।